नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी के मत वाले पूरे जोरों शोरों से आजादी के धुन में मस्त नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आजादी हमें सिर्फ एक दिन या फिर एक साल भी नहीं मिली, बल्कि सालों साल और कई प्राणों की आहुति देने के बाद हम स्वतंत्र हुए। कई ऐसी शख्सियत है जिन्होंने आजादी में अहम भूमिका निभाई, जिन्हें हम याद करते हैं क्योंकि उन्होंने देश हित में आगे बढ़कर कुछ ऐसे काम किए जो समाज के लिए जरूरी था। आज भी कई ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो देश हित में लगातार प्रयासरत हैं। हमारे साथ मौजूद है भाजपा नेत्री अनीता अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है कि जो देश आजादी के 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और आज का भारत कितना अलग देख रही है? देखिए 1947 में सही बात है कि सब लोग मिल के अपने देश के एक जुनून था कि हम अपने देश आज़ादी चाहिए, लेकिन आज जो है विकास आगे काफ़ी कुछ बढ़ चुका है। और मैं कहती हूँ जो 15 अगस्त है वो बीच में इतना नहीं मनाया जितना इस समय है, क्योंकि एक उल्लास अलग से रहता है। जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, वो सब अलग अलग संप्रदायों का हो सकता है, लेकिन 15 अगस्त हम सबका है। वो किसी के लिए नहीं है कि हाँ आज ईद है तो ये लोग नहीं मनाएंगे, तो आज वो दिवाली तो ये ऐसा 15 अगस्त है जो हम सब मिलकर एकजुट होकर, पूरे देश एकजुट होकर इसको एक त्योहार की तरह मनाने लग गए हैं। और ये तभी हुआ है 14 के बाद। उससे पहले एक त्योहार की तरह नहीं होता था ये, लेकिन आज एक उत्सव उल्लास रहता है। 15 अगस्त आने से पहले जैसे तिरंगा यात्रा निकल रही है, हर घर तिरंगा हो रहा है, देशभक्ति का वो एक जुनून सा है जो बच्चों को पता लगे आज के दिन हम आज़ाद हुए थे। छोटे बच्चों को भी ये लगता है कि भैया ईद लोग कहते हैं हमारा ईद है वो जी मुसलमानों का है, आज दिवाली उनके। देखिए 15 अगस्त हिंदू का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, सबका है, एक अलग त्यौहार है। इसको सब मिलकर स्कूल में, ऑफिस में, घरों में सब लोग अब आज हर घर तिरंगे की बात होती है, तिरंगा यात्रा निकलती है, एक अलग से उल्लास दिखता है। जो एक जुनून उस समय था वही जुनून आज भी नजर आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चाहे सांसद हो, विधायक हो या फिर छोटे बड़े कार्यकर्ता ये क्यों कहते हैं कि 2014 के बाद अब आजादी मिली है? क्यों नहीं, उसका कारण बता दें। क्योंकि देखिए 15 अगस्त 26 जनवरी पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था, उस समय होता था, लेकिन उस समय एक ऐसा आज छुट्टी है, 15 अगस्त है तो आज छुट्टी है, लोगों के मन में एक रहता था कि आज छुट्टी है तो उसको छुट्टी का उत्सव ज़्यादा मनाते थे। लेकिन अब 15 अगस्त होता है तो लोगों को लगता है कि नहीं हमें कहीं जाना है, हमें आज उत्सव मनाना है। इसका बहुत फ़र्क आया है। आप अक्सर हमने देखा है कि ऑफिस वाले लोग जाते नहीं रहे, छुट्टी आज तो 15 अगस्त तक घर में आराम से रहते थे। लेकिन इस समय आप देखिए 15 अगस्त आ जाए, 26 जनवरी आ जाए, लोग निकलते हैं कि हमें 15 अगस्त को मनाना है, हमें उत्सव मनाना है, हमें उत्साह मनाना है। वो बहुत बड़ा फ़र्क है। इसलिए 14 के बाद वाली बात कर रहे हैं कि वो जुनून जो है, जो दब चुका था, वो जुनून फिर से उभर के आया। बिल्कुल, लेकिन देश ने बालाकोट देखा और उसके बाद और अब ऑपरेशन सिंदूर, उसका जिक्र भी इस बार की तिरंगा यात्रा में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आप देखिए एक समय ऐसा था कि हम लोग आतंकवाद से भय रहते थे, डर रहते, इस बस पे मत जाइएगा, कोई लवारिस वस्तु ना उठाइएगा। कभी बम विस्फोट कचहरी में हो रहा है, कभी मंदिरों में हो रहा है, कभी बस पे हो रहा है, कभी रेलवे लाइन पे हो रहा है, सब जगह कहीं ना कहीं आतंक का एक भय रहता था। लेकिन आप इसको महसूस करेंगे और जनता भी इसको महसूस करती है कि 14 के बाद हम आतंकवाद के भय से दूर हुए हैं। उसका मेन कारण है कि आपका इकबाल है, सरकार का इकबाल है, इस वजह से। और आज कम से कम हमें मोदी जी पहले भी कहते थे अपने इंटरव्यू में, उन्होंने बहुत पहले बताया, जब प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था अगर हमें जाके हर बार हम क्यों अमेरिका में जाके रोते हैं कि हमें पाकिस्तान आके मार गया, हम खुद क्यों नहीं जवाब देते? हम क्या ताकतवर नहीं है? हम लोग क्या, पहले ये होता था कोई बात हादसा हो जाता था, हम लोग जाके अमेरिका खड़े हो जाते थे हाथ जोड़ के कि भैया देखिए पाकिस्तान हमको आके पीट गया, अब हम उसका इंतजार करते हैं, अमेरिका हमें कहे तो हम जाएं। लेकिन यहाँ 14 के बाद ऐसा हुआ है कि अगर उसने हमें एक अटैक किया तो हमने भी जाके उसके घर में अटैक किया। हम जाके अमेरिका के आगे कि नहीं रोएंगे, अरे हमारी आपसे लड़ाई, हम आपसे निपट लेंगे, हम दूसरे को क्यों इन्वॉल्व करें? तो ये जो इकबाल है, ये बहुत बड़ा इकबाल, और जनता को इसकी राहत मिली और जनता कम से कम आतंकवाद के भय से दूर हुई है। बिल्कुल, लेकिन हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो महिलाओं का भी जिक्र होता है, क्योंकि महिलाएं से हमारा देश है। आपने भी कई चुनौती भरा सफर तय किया है, कैसा संघर्षपूर्ण सफर रहा आपका? देखिए बात सही है कि महिलाओं को काफ़ी अब आगे बढ़ चुकी हैं काफ़ी। और सबसे बाद मैं बता रही हूँ कि महिलाओं के लिए भी
मोदी जी ने कार्य किया है, जैसे आरक्षण महिलाओं का पास किया, जैसे उन्होंने 3 तलाक का वो किया, सबसे बड़ा महिलाओं को उन्होंने बहुत राहत दी। और आज जो मैं कहती हूँ, एक बार मैं किसी चुनाव के समय गांव में गई थी, मुझे आज भी याद है, वहाँ की एक महिला बोली कि हम लोगों को कहते ज़रूर हैं कि आप हमारी बच्ची होती है, हमारी घर की बिटिया है, राजकुमारी है, रानी है, और जब शादी होती है तो पति भी कहता है कि तुम ही मेरी सब कुछ, और लेकिन अपनी प्रॉपर्टी ना बाप देता है ना पति देता है। लेकिन मोदी जी ने आवाज़ जो है महिलाओं के नाम पे दिया, असली रानी तो हमें मोदी जी ने बनाया है। बाकी कहा करते हैं, बाप भी कहता था कि मेरी राजकुमारी है, पति भी कहा करता था रानी है, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं कभी देते थे, वो अपने बेटों को ही देते थे। तो असली रानी तो हमें मोदी ने आवाज़ हमारे नाम पे देके सारी योजनाएं महिलाओं के नाम, उनके अस्तित्व को बढ़ाया है जो उन्होंने, क्योंकि वो इस तबके से आए हैं, उनको मालूम है कि नीचे पे क्या कमी है, उस कमी को उन्होंने दूर किया आके। ये बहुत बड़ी बात है। जी, लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस पे आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं दर्शकों को केवल ये कहना चाहूंगी कि अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए आप हमेशा ये सोचिए पॉजिटिव कि हमारे लिए अच्छा क्या हो सकता है और अच्छा हम क्या कर सकते हैं। मोदी जी आज अपने मन की बात कहते हैं, वो कहते भी हैं कि आपको जो सवाल जवाब भी देते हैं कि आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर आज देश आज़ाद है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और आज उसके उत्सव को मनाते हैं। इस उत्सव को सबको मनाना चाहिए, हर घर में मनाया, जैसे दिवाली हर घर में होती है, ईद मनाई जाती है, उसी तरह ये उत्सव ये सब लोग मना सकते हैं। इसके लिए कोई ये नहीं है, भेद नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इसमें हम सब एक हैं और एक होकर इस उत्सव को अच्छे से अच्छा मनाएं और ये कहें कि वाकई में हम आज लगता है कि आज हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, वो जश्न आज़ादी होनी चाहिए। तो आपने सुना कि कैसे देश के मत वाले आजादी के पूरी तरह से रंगे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देश आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। शख्सियत में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।